हेलो माय डियर लवली सोल्स, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जो लोग ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, जो लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में हो या जो लोग अपने हायर लेवल ऑफ सोलमेट से डील कर रहे हो, तो उनके लिए हम देखने वाले हैं कि इस हफ्ते आपकी लव लाइफ ओवरऑल कैसे कटने वाले हैं। आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रह सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं हर वीक एक वीडियो इस टॉपिक पे लाने की कोशिश करूंगी, तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। तो पहले आपकी एनर्जी के लिए देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज एंजल्स हमें दिखाएं जो लोग चेजर हैं या जो लोग फेमिनिन एनर्जी में हैं। ज़्यादातर लोग जो लोग चेजर होते हैं ये फेमिनिन एनर्जी होते हैं, ठीक है माय डियर, क्योंकि वो किसी मेल बॉडी में भी हो सकते हैं या फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं। जो लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम से डील करते होंगे वो आप में से बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे कि जो एनर्जी होते ना, हम सब में शिव और शक्ति होते हैं, तो दोनों बैलेंस करके हमको चलना पड़ते हैं। और जो लोग रिलेशनशिप से ज़्यादातर चेजर होते हैं ना, वो फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, और जो लोग रनर होते हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी उनकी ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं। तो पहले हम जो लोग चेजर हो, जो लोग फेमिनिन एनर्जी में हो, चाहे मेल बॉडी या फीमेल बॉडी में हो, आपके लिए पहले कार्ड निकालने वाली हूँ, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी फेमिनिन एनर्जी इस हफ्ते कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं ट्विन फ्लेम या सोलमेट की फेमिनिन एनर्जी इस महीने में कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। ओके, तो मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ कार्ड ले लेती हूँ। 1 2 3 4 एंड बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। ओके, ये आपकी फेमिनिन एनर्जी की कार्ड है। और मेल एनर्जी क्या रहने वाले हैं। जो लोग रनर की एनर्जी हैं, जो लोग रन कर रहे हैं, उनकी एनर्जी इस हफ्ते में क्या रहने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं रनर की एनर्जी इस हफ्ते में क्या रहने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 एंड बॉटम ऑफ द डेक से 5। ओके, और म्यूचुअल एनर्जी क्या रहने वाले हैं इस हफ्ते में हमारी फेमिनिन एंड मेल मैस्कुलिन एनर्जी की, दोनों की एक दूसरे के प्रति क्या म्यूचुअल फीलिंग्स रहने वाले हैं, क्या एनर्जी रहने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड बॉटम ऑफ द डेक से 5। ओके, तो ये आपकी पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर साइड में रख देती हूँ। ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी और ये आपकी एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर इस डेक से भी देख लेते हैं कि क्या एनर्जी और निकल के आते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमारे लिए हमारे फेमिनिन एनर्जी की जो चेजर हैं उनके लिए क्या एनर्जी निकल के आते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं इस हफ्ते में क्या रहने वाले हैं। जो लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं प्लीज़ हमें दिखाएं। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड बॉटम ऑफ द डेक। ओके, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं मैस्कुलिन एनर्जी के इस हफ्ते में क्या एनर्जी निकल के आते हैं उनके पार्टनर के लिए, या उनके मन में क्या एनर्जी अभी चल रहे हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। ओके, 1 2 3 4 एंड बॉटम ऑफ द डेक 5। ओके, ये आपके पार्टनर की और म्यूचुअल एनर्जी क्या रहने वाले हैं एक दूसरे के प्रति इस हफ्ते में। प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं रनर और चेजर की इस हफ्ते में जो लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट से डील कर रहे हो उनकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या रहने वाले हैं। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4
बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो चलिए अभी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या रहने वाले हैं इस हफ्ते में। तो आपके लिए आए हैं माइजर, पास्ट लाइफ, टर्निंग इन, सप्रेशन, स्लोइंग डाउन। ओके, तो गाइस इस हफ्ते में मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर जो फेमिनिन एनर्जी निकल के आए हैं, आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने पार्टनर के यादों में खोए हुए हो। ठीक है, आपके पास तो बहुत सारी चीज़ है करने के लिए, लेकिन आप उनकी यादों में खोए हुए हो। आपके साथ बीते दिनों में या बीते महीनों में क्या हुआ था, उनके बारे में ही सोचते सोचते अपने ज़्यादातर टाइम अभी बिताने वाले हो, या कुछ ऐसी एनर्जी में आप अभी इन्वॉल्व हो। आपके साथ उनकी कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ के कनेक्शन है, ये आप फील कर रहे हो। आप उनके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग महसूस कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए उनके सपने आपके लाइफ में आए रातों को। ठीक है, या और वो सपने बहुत ही कुछ मीनिंगफुल सपने हो सकते हैं। ठीक है, वो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर सकता है, ऐसे कुछ सपने आप में से कुछ लोगों के लिए आ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी आपको लग सकता है कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ डिप्रेशन में है। ठीक है, ऐसा कुछ सपने आपके पार्टनर के लिए आपको फील हो सकते हैं। ठीक है, आपसे कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो हाइड कर रहे हैं। कुछ ऐसे एनर्जी में आप में से बहुत सारे लोग रहने वाले हो, जो लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। कुछ लोग अपने पार्टनर के लिए बहुत ही पॉजिटिव फील करने वाले हो। ठीक है, आपको अपने पार्टनर को खोने की डर सता सकते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग शायद ऐसे एनर्जी में हो। कुछ लोग अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी तो चाहते हो, लेकिन बहुत ही स्लो आप आगे रन कर रहे हो। ठीक है, आप जितना फर्स्ट अपने लाइफ में चेंजेस देखना चाहते हो, वैसा चेंजेस आपको नहीं देखने को मिल रहा है। आप अपने पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट चाहते हो, वो कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहे हैं। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग कुछ परेशानी में हो, कुछ डिप्रेशन में हो। आपको शायद रात में ठीक से नहीं नींद आते होंगे। आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हो, और वो सेपरेशन के दर्द आप सहन नहीं कर पा रहे हो। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर सेल्फ लव करने की ज़रूरत है माय डियर। यूनिवर्स आपको यही सिखाते हैं इस जर्नी के दौरान। जो लोग सोलमेट या हायर लेवल ऑफ सोलमेट से डील कर रहे हो, या किसी डिवाइन कनेक्शन में हो, आप अगर डिवाइन कनेक्शन में हो तो आपकी जर्नी ईजी नहीं होंगे। और ये जर्नी में आपको पहले खुद को सेल्फ लव करना सिखाए जाते हैं, ताकि आप खुद को प्यार करके दूसरे के लिए काम कर सको। ठीक है, अपने पार्टनर को हील कर सको, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर भी कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ ऊंड हैं जो आपसे वो नहीं शेयर कर पा रहे हैं, इसीलिए वो भागते हैं। कुछ ना कुछ पुराने दर्द आपके सामने आने से उनकी आगे निकल के आते हैं, जिनसे वो भागना चाहते हैं। ठीक है, और वही चीज़ आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट कर रहे हैं। वो आपके पास एक बार आने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, मुझे ये फील हो रही है। लेकिन ऐसे एनर्जी रह सकते हैं कि आप उनको शक कर सकते हो किसी दूसरे पर्सन के साथ वो ज़्यादा बातचीत तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप उनके अंदर कुछ शक की नज़र से देख सकते हो। इस महीने में कुछ ऐसे एनर्जी हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है, उनको शक की नज़र से मत देखो, खुद को हील करने की कोशिश करो। इस महीने में आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, खुद की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर ध्यान देना है। अगर आप खुद में उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, खुद में अपने मेल एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी की बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तभी वो आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही एनर्जी में रह गए तो वो आपके तरफ जेस्चर दिखाने से पहले 2 बार सोचेंगे। ठीक है, और वो आपसे भागते जाएंगे। ये जो कनेक्शन है ना, ये ऐसे ही कनेक्शन होते हैं, जितना आप उनके पीछे भागेंगे, जितना आप चेजिंग के लिए भागेंगे, वो उतने ही आपसे दूर जाते जाएंगे। ठीक है, तो इनसे थोड़ा बच के रहें। और जो लोग अभी अपने डिवाइन सोल से अभी तक नहीं मिले हो, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके साथ आपकी पार्टनर की मुलाकात इस हफ्ते में हो सकते हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए। और आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जेस्चर भी शुरू होने वाले हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्शन आप दोनों के बीच में स्टार्ट होने वाले हैं। जो लोग डिवाइन कनेक्शन में कुछ लोग जुड़ने वाले हो उनके लिए, और जो लोग सेपरेशन में हो, अभी तक आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अपने आप को हील करने की बहुत ज़रूरत है। अपने पुराने जो यादें हैं उनको भुलाकर खुद को प्यार करना सीखो। खुद के अंदर जो टैलेंट है उनको बाहर लाने की कोशिश करो।
जो काम आप करना पसंद करते हो वही काम करते जाओ, और जब आप उन काम में एक स्टेबिलिटी ला पाएंगे तभी आप अपने पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ जेस्चर आप देख सकोगे। नहीं तो वो भागते जाएंगे और आप उनके पीछे दौड़ते जाएंगे, और ये रनर और चेजर की जो टाइम गैप है ना, ये कम नहीं होंगी, ये इंक्रीज होते जाएंगे। तो आपको अगर ये कम करना है तो पहले आपको रनर की पोजीशन पे आना है, उनको चेज नहीं करना है, उनको आपको चेज करने के लिए यूनिवर्स आपसे ये प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको सेल्फ लव में आना है, ठीक है। यहाँ पर आए हैं नेक्स्ट डेविल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वांड्स, द एम्परर। ओके, तो गाइस यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के पर्सन, आप ये सोच रहे हो कि आपके पर्सन सिर्फ आपके ऊपर फिजिकल इंटीमेसी हैं और इनके लिए आपके प्रति अट्रैक्टेड है, लेकिन जब आप उनके साथ शादी के बाद कह दिए तो वो आपसे भाग गए, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन में है, और उनकी हो सकता है आपकी ईगो या उनकी ईगो आप दोनों के बीच में आ गए, जिनके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हो सकता है आप इसके लिए कुछ गुस्से में हो, इस हफ्ते में कुछ गुस्सा वाला सिचुएशन आपके लाइफ में चल सकता है, तो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करें माय डियर। आपको अभी खुद के ऊपर काम करना है, अपने रिलेशनशिप को, जो अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हो ना, तो कुछ डिवाइन टाइम के ऊपर आपको कुछ छोड़ देना है, आप जितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, ठीक है। अगर डिवाइन टाइमिंग नहीं आएंगे तो आप दोनों के फिर से रियूनियन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जो लोग शादी के लिए सोच रहे हो, शादी के लिए उतावले हो रहे हो, उनको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी शादी तो होंगे अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हो, अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट से डील कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों की शादी की उम्मीद तो है, ठीक है, पॉजिटिव उम्मीद तो है, लेकिन आपको अभी भी अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। कुछ ना कुछ बुरे एडिक्शन आपके तरफ भी हो सकते हैं, या आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर की तरफ है तो वो भी आपके लिए शायद अपने एडिक्शन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है आप उनको अभी गलत समझ रहे हो, लेकिन उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको भी यूनिवर्स उनके तरफ से प्रिपेयर करवा रहे हैं। आप जब खुद सेल्फ लव करना सीख जाओगे ना, तभी उनके अवेकनिंग चालू होंगे। तो आपको अभी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है इस हफ्ते में, ठीक है। और अपने ईगो को बिल्कुल नहीं लाना है, ठीक है। आपको अपने पार्टनर को कोसना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत गुस्से वाले एनर्जी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको ये माइंड में रखना है, जो भी आपने फेस किए हैं ना, वो सब डिवाइन के मर्जी से हुआ है। आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो डिवाइन के मर्जी से जो हुआ है उनके लिए आपको रिग्रेट नहीं करना है, आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको बस खुद को माफ़ करना है, उनको माफ़ करना है। जो भी हो चुका है, अपने अंदर ईगो को नहीं लाना है। आपको अभी काइंड हार्टेड होने की ज़रूरत है। अगर वो आपसे कुछ गलत किए हैं तो उनको भी माफ़ करो, उनको हालत पे छोड़ दो, खुद के ऊपर काम करो। खुद के ऊपर जितना आप काम करोगे आपकी मैनिफेस्टेशन उतनी ही फुलफिल होते जाएंगे। कुछ लोग हो सकता है कि अपने पार्टनर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन या कुछ ऑब्सेसिव फीलिंग्स इस हफ्ते में रख सकते हो, तो आप जितना हो सके मेडिटेट करने की कोशिश करो। मेडिटेशन ही आपके लिए अच्छे चीज़ है इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। और साथ ही साथ अपने अंदर जो टैलेंट है उन पे काम करो, धीरे धीरे आपकी हीलिंग शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बस यही एनर्जी मुझे दिख रहा है। आपको किसी भी चीज़ के लिए अपने पार्टनर को कोसना नहीं है, उल्टा आपको ब्लेसिंग देना है, क्योंकि वो आपकी ही पार्ट है। जो लोग ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो आपकी ही सोल की आधा पार्ट है, और वो आपसे इसी तरह मैच नहीं करते हैं क्योंकि वो आपके मिरर करते हैं। तो आपके अंदर जो खामियां है ना, वही चीज़ आपको वो दिखाएंगे, और तभी आपको उसके ऊपर गुस्सा आएंगे कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ वैसा ही कैरेक्टर आपके अंदर छुपा हुआ है, तो उनको वो ट्रिगर देने के लिए आपके लाइफ में आते हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ आके वो अपने अंदर जो कमियां हैं, जो बुरे चीज़ हैं, उनको आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करके दिखा सको, आईने एक दूसरे के सामने दिखा सको, और खुद के ऊपर काम करके वो चीज़ आप हील कर पाओ, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे जाकर यूनाइट होके आप दूसरे मैनकाइंड के लिए, मदर गाया के लिए, नेचर के लिए आप काम कर सको। आप जो डिवाइन कनेक्शन में होते हो ना, उनके लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी पापड़ बेलना पड़ते हैं, तभी आप रियूनियन में आ पाते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखना है। तो इसीलिए पहले खुद को प्यार करना सीखो, तभी आप अपने पार्टनर से मिल पाओगे, और तभी आप एक दूसरे के साथ होकर दूसरे
मैनकाइंड के लिए, दूसरे जीव जगत के लिए आप कुछ कर पाएंगे, अच्छे चीज़ कर पाएंगे। और अपने अंदर जो शादी के ख्याल हैं, ये पॉजिटिव ख्याल आप बरकरार रखें, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ उनके यादों में खोए हुए नहीं रहना है। इनसे आपकी जो एनर्जी है ना वो कम होते जाएंगे। जो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर लेके वो भाग सकते हैं, तो आपको अपने एनर्जी को ब्लॉक करना है, खुद को प्यार करना है। अपने पार्टनर तो आपके अंदर ही है, आपके अंदर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को आपको शांत करना है। जब आप खुद के ऊपर काम करोगे, अगर आप खुद के ऊपर स्टेबिलिटी लाओगे तो वो आपके पास भाग के आएंगे, ठीक है माय डियर। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की इस हफ्ते में क्या एनर्जी निकल के आते हैं। तो ये है आपके पार्टनर की कार्ड, देख लेते हैं। यहाँ पर आए हैं शेयरिंग, फूल, ब्रेक थ्रू, फाइटिंग, टोटलिटी। ओके, तो आपके पार्टनर की तरफ से आए हैं इस हफ्ते में, देखिए वो आपसे कुछ ना कुछ तो वो अभी इस हफ्ते में फील करने वाले हैं कि आपके साथ वो कुछ ना कुछ तो गलत किए होंगे। हो सकता है वो आपको सीरियसली पहले नहीं लिए थे, लेकिन वो आपको अभी सीरियसली ले रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहे हैं। वो आपके साथ रीयूनियन तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके हो सकता है कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, जो मैं आपसे कह रही थी। कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या कुछ पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, किसी कार्मिक रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, उनसे निकलना चाहते हैं, लेकिन वो निकलने की पोजीशन पे नहीं है, इसलिए वो शायद अपने आप पर गुस्से हो रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कभी कभी वो आपसे भी रूड बिहेव करे, आपको कुछ, अगर आप उनके सामने कुछ जेस्चर दिखा दे तो वो अपने इमोशन को हाइड करने के लिए आपके साथ कुछ बुरे सलूक कर सकते हैं, ठीक है, आपके साथ लड़ाई झगड़े में आ सकते हैं। तो इस हफ्ते में अगर आप समझ रहे हो कि आपके जो लोग कांटेक्ट में हो, अगर आप समझ रहे हो आपके पार्टनर के बिहेवियर में कुछ चेंजेस है, तो उनको ज़्यादा कोसो मत, ठीक है। कुछ चीज़ के लिए आपको ब्लेम नहीं करना है, उल्टा आपको ट्रिगर मिल सकता है, आपके साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ठीक है, आपके साथ सेपरेशन आ सकते हैं। और जो लोग सेपरेशन में हो, आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे दिख रहा है कि वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ उनको रोक रहे हैं, इनके लिए खुद के ऊपर गुस्सा वो दिखा रहे हैं। और कुछ के लिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है, जो लोग मैरिड है या किसी कार्मिक रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक लड़ाई झगड़े की सिचुएशन आ सकते हैं, उनके साथ मतविरोध हो सकते हैं, उनके साथ कुछ थर्ड पार्टी की सेपरेशन आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए उनके दिल में बहुत सारी इमोशन है, बहुत पैशनेट फीलिंग्स वो इस हफ्ते में रख सकते हैं, ठीक है। आपके प्रति फिजिकली बहुत अट्रैक्शन महसूस करते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन आपसे वो छुपाते हुए भी मुझे दिख रहा है। इनके अंदर तो आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन ये बहुत छुपाते हैं। और क्योंकि ये मैस्कुलिन एनर्जी है, ये रनर है, तो ये ना बहुत ही ईगोस्टिक होते हैं, इनके अंदर ईगो ज़्यादा होते हैं, और इन ईगो को वो ख़त्म करने की कोशिश करते हुए भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन इनके लाइफ में आते हैं इनको तोड़ने के लिए, ताकि वो भी ईश्वर के ऊपर समर्पित हो जाए, इन रिलेशनशिप के बारे में वो अवेयर हो जाए, ठीक है। इनके लिए ही डिवाइन इंटरवेंशन होते हैं। और यहाँ पर जस्टिस की कार्ड है, तो कुछ हैवी एनर्जी इस हफ्ते में आपके पार्टनर के लिए रह सकते हैं। उनके जो वर्किंग फील्ड में है वहाँ पर भी उनको कुछ ट्रिगर मिल सकता है किसी दूसरे पर्सन से, ठीक है, उनकी फैमिली से कुछ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लेकिन वो पर्सन दिल से चाहते हैं आपसे रियूनियन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सन। देखिए यहाँ पर आपके लिए आए हैं, बिल्कुल मिरर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए आए थे पर्स लाइफ कनेक्शन, ये सन की कार्ड ही माने जाते हैं। तो आपके पार्टनर भी आपके लिए कुछ ना कुछ मूवमेंट फील कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन या कुछ ना कुछ डिवाइन बॉन्डिंग आपके लिए इस हफ्ते में वो महसूस करने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो परिवार इश्यूज हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड, बहुत ही हैवी एनर्जी रहने वाले हैं। कुछ ना कुछ ट्रिगर उनके लाइफ में होने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन इस 2 पोर्टल के बाद उनके लाइफ में आ रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। कुछ ना उनकी ज़िद्दी नेचर को तोड़ने के लिए डिवाइन उनके साथ कुछ ऐसे काम कर रहे हैं ताकि वो आप दोनों की कनेक्शन को समझ पाए। और
आप दोनों किसी कर्मिक रिलेशनशिप से बाहर जाके आप दोनों के बीच में कुछ बॉन्डिंग है, ऐसा उनको अभी फील होने वाले हैं या अभी हो रहे हैं। आपके बिना वो बिल्कुल भी नहीं खुश हैं। यहाँ पर देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो रात को बहुत जागते होंगे, इनको रातों में ठीक से नींद नहीं आते होंगे। यहाँ पर देखो आपके लिए यहाँ पर आए थे 4 ऑफ कप्स, तो आप भी कुछ ऐसे एनर्जी में थे, तो आपके मिरर हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हो सकता है वो पहले जो एडिक्शन में थे या कुछ उनके कुछ बुरे आदत थे, उनसे वो अभी काट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। और आपके बिना उनके लाइफ बिल्कुल भी ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन में वो हैं, लेकिन आपको जेस्चर भी नहीं दिखा सकते हैं। उनकी कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ हो सकता है उनके ऊपर कुछ बर्डन है, कुछ फैमिली बर्डन है, प्रेशर है, जिनको वो छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसलिए वो आपके साथ ना चाहते हुए भी कुछ गलत किए हैं, ठीक है। आपको धोखा दे के आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए आपकी शादी के लिए, लेकिन आपको ना उनकी स्ट्रेंथ वो अभी फील कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना किए हैं, लेकिन आप उनको जब भी आपके पास वो आते हैं, वो सुकून महसूस करते हैं। और उनको ये अभी लग रहे हैं कि उनकी कंट्रोल सिर्फ आपके हाथों में ही है। आप ही उनकी जो वाइल्ड नेचर है, जो बेस्ट नेचर है, उनको कंट्रोल करने की क्षमता रखते हो। तो इसीलिए आपको उनको कोसना नहीं है, आपको गॉड से प्रे करना है ताकि वो एक सही राह पे चल पड़े और उनको हील करने के बाद आपके पास आए, ठीक है। और आपको भी खुद को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है माय डियर, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ ना कुछ इस हफ्ते में कुछ बुरे चीज़ उनको देखना पड़ सकता है, कुछ हाई ट्रिगर मिल सकता है। दोनों ही कार्ड बहुत ही नेगेटिव आए हैं, और यहाँ पर इस नेगेटिव के बाद आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव जेस्चर वो दिखा सकते हैं। अपने लाइफ में जो नेगेटिविटी है उनको फेस करने के बाद ना वो आपके तरफ कुछ एक्शन ले सकते हैं। ये सन की कार्ड है, तो आपके साथ ही उनकी सारी खुशियाँ वो देखते हैं मन ही मन, लेकिन वो छिपाते हैं, ठीक है। आपके साथ वो एक नए रिश्ते की शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं उनको रोक रहे हैं, ठीक है। वो आपके पास ही अपने सारी लाइफ की खुशियाँ, सारी लाइफ की एबंडेंस आपके साथ ही देखते हैं। आपको ही शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों है वो अभी समझ रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहे हैं ऐसा क्या हो रहे हैं। उनको अभी तक ना वो बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत ही मैटेरियलिस्टिक चीज़ से वो जुड़े हुए थे, लेकिन अब ना वो एक डिवाइन कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी से वो गुजर रहे हैं, और आपकी वैल्यू अभी उनके लाइफ में अभी समझ रहे हैं। देखिए माय डियर, जो लोग डिवाइन कनेक्शन में होते हैं ना, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी तो होते ही है। तो आप में से आपकी मैस्कुलिन एनर्जी की ज़्यादातर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी फेमिनिन एनर्जी की भी आपकी जर्नी चल रही है। तो आप जितना जल्दी अपने आप को हील कर पाएंगे, सेल्फ लव कर पाएंगे, आपके पार्टनर भी आपके लिए उतनी ही जल्दी जेस्चर देने वाले हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी हैं। तो चलिए अभी म्यूचुअल क्या एनर्जी आए हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आए हैं तो म्यूचुअल कार्ड तो आप दोनों के लिए आए हैं। मोमेंट टू मोमेंट, सिजोफेनिया, द बर्डन, ओके, इनोसेंस, ओके, न्यू विजन। देखिए आप दोनों की एनर्जी जो आए हैं, आप दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है। आपके लाइफ में भी हो सकता है कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है कि आप पहले जेस्चर करें या नहीं करें। आपके पार्टनर भी कुछ ऐसे ही रख रहे हैं अभी कि आपके प्रति कुछ जेस्चर करें या नहीं। आप दोनों की लाइफ में ही कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल सकते हैं। ज़्यादातर आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ बर्डन है, ठीक है, और वो बर्डन से वो निकलना चाहते हैं, उन बर्डन से वो बिल्कुल निकलना चाहते हैं, आगे मूव करना चाहते हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ उनकी मदर की इश्यूज़ या कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकता है, उनकी ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या अगर वो मैरिड है तो अपने पार्टनर उनको बहुत कंट्रोल करके रख रहे हैं, जिनको छोड़कर वो तो आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति स्टक एनर्जी में रहते हुए मुझे दिख रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस करने वाले हो इस हफ्ते में, ठीक है। एक दूसरे के प्रति बहुत ही ऑब्सेशन में रह सकते हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के प्रति इमोशनल और पैशनेट दोनों ही फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति रखने वाले हो, लेकिन आप दोनों ही इस हफ्ते में यूनिवर्स से कुछ ना कुछ अपने रिलेशनशिप को लेकर एक नए विजन, एक नए क्लैरिटी के साथ आप देख पाओगे, ठीक है। और अगर आपके पर्सन
अभी इधर उधर भटकते रहे थे तो उस भटकना वो स्टॉप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर उनकी जो सारी फीलिंग्स है ना आपके ऊपर अटक गए हैं, तो आपके बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों की रिलेशनशिप में ऐसा क्या बॉन्डिंग है जो उनको भूलने नहीं देते हैं, ऐसा कुछ सोच में है। और आप में से भी कुछ लोग ऐसे चीज़ में फंसे हुए हो, ठीक है। यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस। देखिए डिवाइन इंटरवेंशन तो आपके लाइफ में ज़रूर होने वाले हैं इस हफ्ते में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स, होप, द स्टार, ओके, एंड द टेम्परेंस। देखिए बहुत सारे लोगों की इस हफ्ते में हीलिंग होने वाले हैं। आप जितना हो सके अपने पार्टनर को एक अच्छे ब्लेसिंग्स भेजिए, गॉड से प्रे करें ताकि आप दोनों ही एक दूसरे को हील कर पाओ, खुद को हील कर पाओ, ठीक है, और अपने डिवाइन पर्पस को आप पूरा कर पाओ, ठीक है। जितना आप खुद को जल्दी हील कर पाओगे आप अपने पार्टनर को भी हील कर पाओगे, क्योंकि आपसे ही जो लोग फेमिनिन एनर्जी होते हैं, जो लोग चेजर होते हैं ना, पहले वो ही इस कनेक्शन के बारे में अवेयर होते हैं। और तो जितना आप अभी समझ जाएंगे और अपने आप के ऊपर काम करेंगे, खुद को हील करने की कोशिश करेंगे, आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे एसेंट होते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर हो सकता है कि या आप दोनों में से कोई एक तो किसी फिनेंशियल कंडीशन से गुजर सकते हो जो आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लाए। आप में से कोई एक तो बीमार पड़ सकते हैं, जिनके कारण भी आप दोनों के बीच में कुछ दूरी या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं या इस हफ्ते में आ जाए। लेकिन आप दोनों ही ना एक दूसरे के प्रति होप रख रहे हो, डिवाइन के ऊपर आप छोड़ के रख रहे हो, उनसे प्रे कर रहे हो ताकि आप दोनों की रिलेशनशिप में बैलेंस आए। आप ये प्रे कर रहे हो अपने पुराने जो दुख दर्द हैं वो आपके लाइफ में ना आए, ऐसे प्रे कर रहे हो। और डिवाइन भी आपके बातें अभी सुन रहे हैं और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, डिवाइन आपको इस हफ्ते में कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको पहले जो लोग फेमिनिन एनर्जी में हो ना, आपके पार्टनर को आपको पहले कुछ जेस्चर नहीं दिखाना है, उनके लिए वेट करना है। और अगर वो कुछ हैवी एनर्जी में रहे तो उनको बिल्कुल भी किसी बात को लेकर ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि आपके साथ जो भी बुरा किए है ना, ये पर्सन उनके लिए बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। आपके साथ जो माइंड गेम अगर वो पिछले टाइम में खेले थे, उनके लिए भी वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसे क्यों किए थे। वो हो सकता है आपके पार्टनर पहले बहुत फ्लैटी नेचर के थे, उनके बहुत मल्टीपल रिलेशनशिप थे, लेकिन वो उनसे अभी वो काट कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी लाइफ के एक्चुअल पर्पस उनको समझ आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी हैं। तो चलिए माय डियर, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।